संत एक हद तक दखल दे सकते हैं, उसके बाद चुप हो जाते हैं, क्योंकि संतों की भी एक सीमा है। वो समझाते रहते हैं, सत्संग में बताते रहते हैं, जो सुन ले अमल कर ले बेड़ा पार, ना सुने तो भाई कर्मों का पड़ता भार। संत बार बार कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। आप जितनी बार सत्संग में आते हो, चाहे 15 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे घंटा सुनते हो नहीं सकता वो घंटा आपकी पूरी लाइफ को ना बदल दे अगर सुन के अमल कर लो तो। पर इधर से सुना और इधर से पार। कई बार ऐसा भी होता है, संत वचन करते हैं, वचनों को पता नहीं क्या से क्या बना के, उसकी गेंद बना के आप जाके घर में खेलते रहते। तेरे को कहा, मेरे को कहा, उसको कहा, उसको कहा। अरे यहां जितने बैठे हो सबको ही कहा, क्या हमने घूंघट निकाल रखा है कि इधर वालों को नहीं सुना रहे, उधर वालों को सुना रहे हैं? हम तो शरेआम बोले जा रहे हैं। ये तो इसमें क्या किंतु का क्या मतलब? अगर आपके जख्म है तो स्पिरिट लगेगा ही लगेगा, और जख्म नहीं है तो एंटीबायोटिक का काम तो करेगा ही करेगा। सीधी सी बात। कमी अगर आप में है तो घण जैसी चोट लगेगी लगेगी, और कमी आप में नहीं है तो आप और संवर जाएंगे, लोहे से सोना बन जाएंगे। संत किसी दूसरे को थोड़ी ना सुनाते हैं। सत्संग में जो आएगा, बैठेगा, सुनेगा, जिसकी जैसी भावना, जैसी सोच हमारे पास आ रही है, अल्लाह राम हमें बता रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। माइक की क्या औकात अकेला बोल दे? इसमें जैसी फूंक फूंकेंगे वैसी आवाज आप तक पहुंचेगी। हम तो माइक हैं भाई, फकीर हैं, आपके सेवादार, चौकीदार हैं। जैसी वो फूंक मार रहा है आप तक आ रही है। तो सुन के अमल कर लो, ज्यादा एक्टिंग मत करो। अभी हम फिल्मों में काम करते रहते हैं आपके भले के लिए, तो वहां हम एक बात कहते हैं बच्चों को, ओवर एक्टिंग मत कर। यहां क्या बोले, सारे हीरो हीरोइन बैठे होते हैं, जब हम निगाह मारते जानबूझ के करते हैं पुत ज्यादा पता लगता है जो तू ऐ करते हैं कि छुपाई जन्ना है। सो कहने का मतलब, पता तो हमें सब है, ऐसा फिक्र में न रह जाना, पर जैसा तू वैसा चल, जैसा चलना चाहे चलता जा। हमें क्या लेना भाई? अगर तू ओवर स्मार्ट बन के चलना ही चाहता है तो चल, तेरी मर्जी। फकीर बुरा नहीं कर सकते सोच में भी, कर्मों से तो क्या करेंगे किसी का। लोग जल्दी भूल जाते हैं, ये अलग बात है। हमने देखा परमात्मा ने जिनको जिंदगी बख्श दी, उसे पता था कि मेरी इस पल मौत होती, उसे पता था सारी जिंदगी मेरा बर्बाद हो जाती, लेकिन वाह यार, वाह भगवान, वाह राम, वाह राम, वाह राम, वाह राम। जब ठीक हो गया कहता वाह राम, मैं सही हूं, अब तेरा क्या काम। खत्म, छुट्टी। बस इतने मतलब परस्त, भूल गए सब कुछ, और अपने आप को सही साबित करने के लिए गैरों का साथ। वो कहते हैं ना, लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे, कहावत है एक पंजाबी की, क्योंकि मां भाषा जैसी होती है ना, वो बातें ज्यादा याद रहती हैं। तो लंडे नु खुंडा 100 को तो टक्कर दे, एहे जे नु गल करने वाला भी भज के लेंदा है। अच्छा तू सही कहना यार, बस हो गया काम शुरू। भक्ति शक्ति सब उड़ गई, पल्ले रह गई झूठी बातें। वही यार दोस्त, वही मित्र अच्छे लगते हैं जो हां में हां मिलाएं। कोई सच्ची बात कह दे बड़ा कड़वा लगता है, गड़बड़ लगती है कि यार मेरे को इसने सच क्यों बोला। कभी फकीरी की तकड़ी पे तोल के देखा करो, और हम आपको गारंटी देते हैं, यहां इतनी साथ संगत बैठी है, कोई एक बताए हमने कभी वचन करके या वैसे कह के किसी का बुरा किया हो, कोई भी। हम देनदार हैं कि हाँ भाई इसका बुरा हुआ, हमने कहा कि तेरा बुरा हो जाए, हो ही नहीं सकता। हाँ गुस्से में जरूर बोले होंगे किसी न किसी को, और वो राम अल्लाह वाहिगुरु जानता है उस गुस्से में क्या पता आपका पहाड़ का बराई बन गया, ये राम जाने। कैसे फिल्म दिखाएं आपको,
कैसे कर्म काटते हैं वो भगवान, कैसे राम का नाम जपने वालों की सहायता करते हैं राम। देखना चाहते हो तो घंटा सुबह शाम सिमरण करो, सच का सच और झूठ का झूठ सामने होगा, दूध का दूध पानी का पानी। पर यह संभव तभी है ना जब सुमरण करो। आप तो ऐसे बंदों के साथ बातें करते हो जो ना सुमरण करते हैं, ना भक्ति करते हैं, ना सेवा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, आप डूबेंदे बामणा जजमान भी डूबे। ऐसे लोगों से बात करोगे तो भक्ति कहां से खिलेगी? वो तो कहेंगे हाँ यार, तू यार छोड़ यार, क्या मिला तुझे, क्या हासिल हो गया तुझे। फकीर जो जिस काबिल होता है उसको वही चीज बख्शते हैं। फकीर कभी भी गलत नहीं हो सकता। उनको गलत कहने वाले के कर्म बुरे आ जाते हैं, शायद इसलिए वो बोलते रहते हैं। हम नहीं चाहते भगवान किसी का बुरा करे, सबका भला करे, सबका फायदा हो। ऐसा कहने वाले भी मालिक की दरगाह में बख्शे जाएं, यही मालिक से दुआ कर सकते हैं, बाकी उसकी मर्जी। फकीर गलत करता है। कईयों ने मस्ताना जी के टाइम बोला, फिर परमपिता शास्त्राम जी महाराज है उसके टाइम बोला, आजकल भी लोग बोलते रहते हैं। ये तो चलती रहती है निंदा चुगली। लेकिन सोचा करो, फकीर गलत क्यों करेगा भाई? क्या उसने पहले गलत किया? पहले तो नहीं, अब करता है। आपको क्या पता क्यों करता है? आप जानी जाने। और जब सच्ची बात बताओ फिर कहते हो, अगर ओहो ही कहना था तो वैसा किया ही क्यों? तो हमारा कहने का मतलब, आप किसी को बुरा मत कहो जब तक उसके बारे में जानते नहीं। जान गए तो भी बुरा ना कहो। क्यों? कल को वो अच्छा हो गया और आपने उसको दोस्त बनाया, अगर बुरा कहा हुआ है तो फिर क्या होगा? सच्ची बात कड़वी लगती है। कोई सच कह दे, हम रोज आजमाते हैं, कोई सच कह दे तो मिर्ची लगती है, और कोई लिपापोती करता रहे तो वो अच्छा लगता है। तो भाई नेचर बदलनी चाहिए। फकीर सबका भला मांगते हैं। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पीवन नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे फल खुद नहीं खाते, सरोवर मीठे समुद्र या समुद्र पानी खुद नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। और वैसे ही संत सब कुछ समाज के भले के लिए करते हैं, पर्सनल उनका अपना कोई हित नहीं होता। लेकिन पता नहीं, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है, उसे लगता है, तो भाई हम तो गुजारिश कर सकते हैं। एक कहावत है, पहला मंजे थल्ले सोटी मार। मतलब पहले खुद के बारे में तो विचार कर ले, तू कहां से 30 मार भगता गया? कौन सी ऐसी भक्ति कर रखी है जो तू फकीर को पहचान गया? फकीर की बात में राज होता है, उसे गलत तरीके से मत लिया करो। अगर उसने वचन कहा है 100% आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तरोड़ मरोड़ के, चटकारे ले लेके, मसाला लगा लगा के कुछ और ना बनाया करो। मर्जी आपकी, हमें कोई दुख नहीं लगता, और लगता भी है। दुख इसलिए नहीं लगता कि हमारी बात क्यों काटी, और लगता इसलिए है कि वो राम ने कहलवाई है, उसमें पता नहीं आपका कितना फायदा होने वाला था और वो आपका नुकसान हो गया। तो भाई फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। लेकिन कलयुग है, यहां भला किया लोग चुटकियों में भूल जाते हैं। चुटकियों में जिंदगी तक जिस मालिक ने दी हो भूल जाते हैं वो, कि यार मेरी जिंदगी जब उसकी दात है तो मेरा मुझ में क्या है। ऐसे तो नहीं गुरु साहबानों ने लिखा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये 2 लाइनें ही अगर कोई मान ले तो राम का ऋण कभी ऐसा हो ही ना कि उतार पाए। उसको पता है कि लाइफ में ये पल था और अब ये पल है, किसकी वजह से। तो मतलब ही नहीं है
कि इंसान उस राम के प्रति कभी गलत बोले, भगवान के प्रति कभी गलत बोले। लेकिन ये यहां से जिंदगी यहां मिली, और जैसे आपको बोला कि जब सब कुछ ठीक है तो राम का क्या काम, और जब नुकसान होने लगा, घाटा पड़ने लगा, आजा राम आजा राम। तो ये सही नहीं है। एक रस तो रहिए कम से कम, उसका शुक्राना करोगे, हम गारंटी देते हैं शुक्राना नहीं करवाएगा वो, बदले में ढेर लगा देगा वो खुशियों के, दया में रहमत के, कृपा दृष्टि के। हां, आप मानो ना मानो वो एक आपकी मर्जी है, आप अपनी राय रखते हैं। आप हर कोई मर्जी के मालिक हैं, आप पशु नहीं हैं जो खूंटे से बंधे हुए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक, हर किसी में अपनी अकल है। पर कईयों को हमने देखा, जो उनको पहले देखा कई सालों वही हाल, वही अहंकार, वही खुदी, वही सब कुछ, ना बदले। तो भाई फकीर ये नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर, फकीर कहते पूजा उसकी कर जो तेरे अंदर रहता है, पूजा उसकी कर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, पूजा उसकी कर जो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसकी पूजा कर।